दोस्तों, भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में आप सभी ने सुना होगा और खासकर 2026 में इस नीति के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। और ये सिर्फ एक नीति ही नहीं है, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्तों, हमारी सुरक्षा और हमारे आर्थिक हितों की भी कहानी है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये पॉलिसी है क्या। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आखिरकार है क्या। इसका मतलब है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है, चाहे वो शांति हो, व्यापार हो, विकास या फिर कूटनीतिक सहयोग। इस नीति की शुरुआत मोदी सरकार ने 2014 में की थी, लेकिन अब 2026 में यानी कि 12 साल बाद ये नीति अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों? क्योंकि पड़ोसी देशों की स्थिति तेजी से बदल रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और चुनाव है, पाकिस्तान में एलओसी पर लगातार तनाव है और सशस्त्र शासन है, नेपाल में युवा राजनीति और भारत विरोधी रुझान। यानी कि आपको याद होगा वो जो जेनजी वाला प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद नेपाल में किस तरीके से जो सत्ता परिवर्तन हुआ था और सारी चीजें हुई थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि नेपाल में युवा राजनीति और भारत विरोधी रुझान वहां ज्यादा है। ये सभी भारत की रणनीति के सामने चुनौती बनकर खड़ी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज। यानी कि सीधे शब्दों में अगर कहें तो 2026 भारत के लिए मेक और ब्रेक ईयर होने वाला है, इस पॉलिसी के लिए भी। अब ऐसे में अगर सबसे ज्यादा कंट्री वाइज देखें कि किस कंट्री से कितना रिस्क और उसकी क्या वजह होगी, तो आप समझिए कि जरा भारत के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके के संकट, और ऐसे में भारत क्या प्रतिक्रिया देगा। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता है और चुनाव के चलते भारत और बांग्लादेश संबंध पर असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। पाकिस्तान में एलओसी पर तनाव और आंतरिक सुरक्षा खतरे बढ़ रहे हैं। नेपाल में हमने बताया आपको कि कैसे युवा राजनीति और भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं वहां पर वो बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। भारत के लिए संतुलन बनाए रखना इस पूरे मामले को देखते हुए, खासतौर पर इन तीन देशों के लिए, जब पाकिस्तान की हम बात करें, नेपाल की हम बात करें, बांग्लादेश की हम बात करें, तो एक संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। भारत के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वो इन सभी देशों के साथ संतुलन बनाए ताकि किसी तरह का झटका भारत को ना लगे। और सिर्फ पड़ोसी देशों की राजनीतिक हालत की चुनौती नहीं है, भारत के सामने कुछ और भी बड़े राजनीतिक जोखिम है, जैसे कि सीमा पार आतंकवाद, बॉर्डर के उस तरफ जो आतंकवाद है जिसकी वजह से भारत को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शरणार्थी संकट, ये बहुत बड़ा है। चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, जैसे हमने देखा एलएसी पर, या फिर हम लद्दाख की तरफ हम जब जा रहे थे तो गलवान वैली की तरफ हम देख रहे थे, उस जगह पर कैसे अस्थिरता लगातार बढ़ी हुई है। और इस प्रभाव के बीच पूरे क्षेत्र में स्थिरता पर बहुत ज्यादा असर हुआ। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनका ध्यान रखना भारत के लिए बहुत ज्यादा और जरूरी है। और ये तीनों बॉर्डर वाले देश हैं। मतलब ये है कि सिर्फ ताकत दिखाना ही काम नहीं आएगा, कूटनीति, स्मार्ट डिप्लोमेसी और सही रणनीति अपनाना ही भारत के हितों की रक्षा कर सकता है। लेकिन अब ऐसे में चुनौतियों के साथ भारत के पास कई अवसर भी है। अगर भारत रणनीति सही तरीके से अपनाए तो पड़ोसियों के साथ एक मजबूत सहयोग स्थापित किया जा सकता है। बिम्स्टेक और सार्क जैसे प्लेटफॉर्म से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, ऊर्जा और आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग के नए अवसर मिल सकते हैं और द्विपक्षीय संवाद से भी रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। यानी कि चुनौतियां तो हैं पर अवसर भी है, और 2026 पर पूरी तस्वीर को यह दिखाने वाला है। भारत सरकार ने साफ किया है कि इस नीति में गुड नेबर्स और बैड नेबर्स को अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि हम सहयोग करेंगे, लेकिन सुरक्षा और हमारे हितों पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार का फोकस साफ, सुरक्षा और सहयोग का संतुलन। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले, इससे आपके आर्थिक अवसर बढ़ सकते हैं। दूसरा, सीमा सुरक्षा मजबूत होगी, जिसका असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। तीसरा, पूरे क्षेत्र की स्थिरता आपके जीवन और देश की सुरक्षा से जुड़ी है। तो ये नीति सिर्फ एक कूटनीति या फिर विदेश नीति नहीं है, ये सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन अब ऐसे में 2026 की शुरुआत हो चुकी है, तो 2026 में आखिरकार हो क्या सकता है। हम तीन मुख्य सिनेरियोस पर बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर नीति सफल होती है तो भारत का दक्षिण एशिया में नेतृत्व बहुत ज्यादा मजबूत होगा। अगर क्षेत्र अस्थिर रहता है तो भारत को बहुत ज्यादा कठिन कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा। और तीसरा, यानी कि मिला जुला परिणाम, कुछ देशों के साथ सहयोग और कुछ में तनाव। मतलब ये कि 2026 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए ये तय करेगा कि भारत कितना मजबूत या फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति में रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे में भारत की जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसका इस 2026 में क्या असर पड़ेगा, आपके मन में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।